दहशतगर्दी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोल दिया। साहूनी फौज ने हमला और समाजी कारकुनों को यरकमाल बना लिया। जहाजों को लाइव नशरियात बंद होने से राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से ज्यादा इसराइली जहाजों ने फ्लोटिला को मुहासरे में लिया और रास्ता बदलने की हिदायत की। इनकार पर समाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। समूद फ्लोटिला में 44 ममालिक के 450 से ज्यादा अफराद शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर ममालिक के सियासी रहनुमा भी फ्लोटिला पर सवार हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का समूद फ्लोटिला पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा इन अफराद का वाहिद जुर्म बेबस और मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद दे जाना है। इसराइली बर्बियत को रोकना और फलस्तीन में पायदार अमन का क़याम वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक हर सूरत पहुँचनी चाहिए। इसराइली सफाकियत पर आलमी रहनुमाओं का इजहार तशवीश, साहूनी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की समूद फ्लोटिला पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा बैनुल अक़वामी कानून बशमूल समुद्री कानून की पासदारी जरूरी है। इसराइल गिरफ्तार किए गए तमाम समाजी कारकुनों को रिहा करे। तुर्की ने भी इसराइली इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और अमन आमा के लिए खतरा करार दे दिया। कोलंबिया, इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी इसराइली जहालियत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अवाम एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनेंगे। हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। एहसन इकबाल की मुज़ाकराती कमेटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर दिल दुखी है। मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। राना सनाउल्लाह बोले, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। वज़ीर आज़म ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने का कहा है। आजाद कश्मीर में मुजाहिरीन कश्मीर मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद ना भूलें। कहा जो आपको मुयस्सर है उसका अशर यशीर का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। हम अपने वजूद कश्मीर की आज़ादी पर लगाएंगे, ये हमारे ईमान का जुज़ है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबा तस्लीम कर लिए, जिसके बाद एहतजाज की कोई जरूरत नहीं थी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। पुरअमन एहतजाज के बजाय तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया। दो ऐसे मुतालबात जिसमें आज़ाद कश्मीर के आइन में तरमीम दरकार थी। आइनी तरमीम वाले मुतालबात पर डेडलॉक आया। महाजरीन की सीटें खत्म करना, वज़रा की तादाद में कमी पर पेशरफ्त न हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुअज़्ज़म मुआशरे में तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। इश्तियाल दिलाना सबसे आसान काम है। अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकराती अमल को बहाल करे। हुकूमत फराखदिली से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा, हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कतर के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है और वाज़ेह किया है कि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में अमेरिका फौजी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक कतर पर हमला अमेरिका की सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा और इसके खिलाफ सिफारती, महासी और जरूरत पड़ने पर फौजी इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी सदर का पेश करदा गजा मंसूबा सिर्फ असूलों की फहरिस्त है। जुज़ियात पर तफसीली मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। कतर के वज़ीर आज़म ने इसराइली फौज के इनखला पर मज़ीद वजाहत और संजीदा बातचीत को जरूरी करार दे दिया। इंटरव्यू में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना था, हम अमन चाहते हैं, लेकिन ऐसा अमन जो फलस्तीनियों के हकूक और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसराइली इनखला पर खामोशी इख्तियार करना मुमकिन नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं। पंजाब में सिफारिश और धांधली को फुल स्टॉप लग गया। आज पोजीशन बिकती नहीं, मेरिट की पामाली नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटर इम्तिहानात की पोजीशन होल्डर के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में 80,000 बच्चे स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबे में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फर्क को खत्म करूंगी। अल्लाह ताला के बाद पंजाब की आवाम को जवाब देंगी। आज तक किसी सिफारिशी और मनपसंद शख्स का तकर्रुर नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि जुबान बंद और हाथ तोड़ दूंगी, लहजा मुनासिब नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि नून लीग जमहूरी तरीके से तनकीद करे, लेकिन मासी वाला लहजा इस्तेमाल ना करे। हालिया सैलाब बड़ा खौफनाक था, बहुत तबाही हुई। जहाँ अच्छा काम वहाँ तारीफ, जहाँ अच्छा काम नहीं वहाँ तनकीद करेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है। अगर हम राय देते हैं तो इस पर सेखपा हो जाते हैं। कहा गया, जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तहम्मुल से चीजों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। बतौर वज़ीर आज़म में 7वीं NFC अवार्ड का ऐलान किया। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब। कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। हमने आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत किया। उच्च शरीफ अलीपुर समेत दीगर इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी जमा। मुतासिरीन को घरों में वापसी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। उधर जलालपुर पीरवाला में M5-20 में रोज भी बंद। मोटरवे के दोनों तरफ से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन न हो सका। मुतासिरीन का इमदादी सरगर्मियां तेज और रास्तों की फौरी बहाली का मुतालबा।
वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन अब मईशत की सम दुरुस्त है। अगले माली साल का बजट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाएगा, नया बजट वजारत खजाना का टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस पूरा साल बजट पर मुशावरत करेगा। सेनेट की कायमा कमेटी पर खजाना के इजलास में वज़ीर खजाना ने माशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत इस साल नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ डॉलर का पांडा बॉन्ड जारी करेगी, जबकि 50 करोड़ डॉलर के यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध की मार्केट में गंदम की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। गंदम की रिलीज पॉलिसी पर इजलास में कहा, सरकारी गंदम 4.5 माह के लिए काफी है। गंदम रिलीज पॉलिसी और इसकी कीमत इसी हफ्ते तय करना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कहा, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 25 एकड़ वाले काश्तकारों को 1 बैग DAP और 2 बैग यूरिया देंगे। पेट्रोल और डीजल के बाद मट्टी का तेल 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे कबल मट्टी के तेल की कीमत 179 रुपए 96 पैसे फी लीटर थी। पंजाब के बेशतर इलाकों में फिर बादल बरसेंगे। PDM ने आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, वजीराबाद, कसूर, शेखुपुरा में बारिश का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, मियावाली, खुशाब, सरगोदा, जंग, ननकाना में भी बारिश बरसेगी। बावलपुर, भावलगर, राजनपुर, रहीम यार खान, मरी और रावलपिंडी के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर कराची में भी आइंदा 2 रोज में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने माहिगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले आसमान में जाने से रोक दिया। एशिया कप में भारतीय टीम के रवैये पर AB डिविलियर की भी शदीद तनकीद। भारतीय टीम के स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ रवैये पर बोल पड़े, कहा सियासत को खेल से अलग होना चाहिए। खेल एक अलग चीज है, इसका जश्न वैसे ही मनाना चाहिए। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में सब कुछ देखकर दुख हुआ। उम्मीद है मामलात को जल्द हल किया जाएगा।